ठीक है, अब विजय कौशिक जी एक कमेंट आपका पहले चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि क्राइम कहीं पर भी हो और उसमें अगर राज्य सरकार की कोई लापरवाही है तो उसमें जवाब मांगा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर किस तरह की बातें कही जा रही हैं मैं सुनकर हैरान हूँ। एक कह रहे हैं पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये कोई खबर लिखने के ऊपर पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, वो अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह था। निसंदेह उसे शिकायत पहले से ही दे देनी चाहिए थी कि उसकी जान को खतरा है, और सरकार की कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि अपराधियों में एक खौफ हो ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटें। लेकिन आप देखिए भाजपा सांसद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ के लोगों की सुरक्षा राम भरोसे है, यानी कि बीजेपी मान रही है कि वहाँ पर राम राज्य है, इसलिए तो लोग राम भरोसे हैं। और दूसरी तरफ इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, जंगल राज आ गया। तो भाई जो मणिपुर में चल रहा है ये जंगल राज है, दंगल राज है, मंगल राज है? कौन सा राज चल रहा है मणिपुर में? ये जो हरियाणा में दंगे फसाद चल रहे हैं ये कौन सा राज है? अगर एक हत्या को लेकर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया, तो आपके राज में तो ये कई लोगों की हत्याएं दंगों में हो रही हैं, दर्जनों हत्याएं हो चुकी, करोड़ों की संपत्तियां फूंक दी गई, बहन बेटियों के साथ वहाँ मणिपुर में बलात्कार हुए। तो वो सब क्या है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बिहार के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखना चाहिए था कि उनकी 3 उंगली उन्हीं की तरफ है। सबसे पहले तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। कभी दिल्ली जल रही है, कभी यूपी में, और ये जो पत्रकारों की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, तो इन छद्म लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई पत्रकार मोदी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर उंगली उठाता है तो जेल में ठूंस दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह लगा लगा कर उन्हें बंद कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक से जमानतें हुई। तो इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पत्रकार की अगर वहाँ हत्या हुई है निंदनीय है, उसमें नीतीश जी को कठोर कदम उठाने चाहिए, और सरकार की लापरवाही है तो सरकार को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो भाजपा के लोग है या नहीं जी, लापरवाही है या नहीं? क्योंकि देखिए अब हाँ, एसएचओ की हत्या होती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई जी। आज पत्रकार की घर में घुसकर सुबह सुबह 5 साढ़े 5 का वक्त होता है जब आदमी सुबह सुबह की बेला में उठता है, उस समय उसकी हत्या होती है। तो लापरवाही है या नहीं? नहीं, देखिए अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर लापरवाही है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी नीतीश जी से सवाल पूछेगी, और अगर कोई क्राइम हुआ है, अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया गया और पीड़ित परिवार को न्याय दे दिया गया, ठीक है, उनको कोई राहत राशि के माध्यम से भी मदद कर दी गई, तो ये एक सही राहत राशि से इंसान वापस नहीं आ जाएगा ना? नहीं, इंसान क्या, एक मिनट सुनिए मेरी बात। हाँ। ये आप मत कहिए भाई, या तो कोई क्राइम होने वाला हो, उसकी सूचना सरकार को दी हो और तब वो क्राइम हुआ हो। अब अचानक से कोई घटनाएं घटती हैं, क्राइम होता है, तो कौन से प्रदेश की पुलिस रोक पा रही है, मुझे बता दीजिए आप। अगर मिली नहीं है, वह आपने पलटी मार करके वो जिम्मेदारी ली है, आपको जनता ने जिम्मेदारी नहीं दी है। और भारतीय जनता पार्टी का असली दर्द सामने आ गया है। नहीं, देश की जनता को देख लेना चाहिए कि भाजपा का असली दर्द ये है कि बिहार की सत्ता से बाहर हो गए। आप ये जो मलाई भाजपा के ऊपर चितरंजन जी